हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब? बिल्कुल टनाटन, बिल्कुल मस्त हो गए। एक बार फिर से आप सभी से मिलने के लिए आपके मयंक सर फिर से आ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लगातार कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए। और आज हम लोग फिर से क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है, जहाँ क्या नाम है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आगे सारे लेक्चर्स हम लोग देखते हुए चले आ रहे हैं और उन्हीं में एक कनेक्टेड पॉइंट्स को, डॉट्स को जोड़ता हुआ एक और टॉपिक आ गया है, जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। 101% बच्चों, इस टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है। कोई ताकत नहीं जो इसको रोके। 102 क्वेश्चन 101% आने वाला है। मेरी बात लिख के ले लो। तो चलो बच्चे, सर ने पढ़ाया होगा उन लेयर्स का नाम, जैसे होता है लिथोस्फीयर, नाम होता है, क्या होता है? लिथोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, ट्रोपोस्फीयर हो गया, मेसोस्फीयर हो गया, एक्सोनोस्फीयर हो गया। ऐसी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। और बहुत सारे लेयर होने के मतलब कहीं पर मीडियम अलग अलग होते हैं, कहीं पे रेयर मीडियम है, कहीं पे डेंसर मीडियम है, फिर रेयर है, फिर डेंसर है। ये पैटर्न एक जो बना है वो चलता हुआ चला आता है। सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेयर डेंस होता है वो अर्थ के पास होता है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी गैसेस के मॉलिक्यूल है वो यहाँ अवेलेबल है। और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, मीडियम आपका रेयर होता जा रहा है, तभी तो लास्ट में जाके स्पेस पहुंचता है। और स्पेस रेयरेस्ट मीडियम होता है, जहाँ पे वैक्यूम होता है। तो कहने का मतलब, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली से बात है हमारा या तो सन होगा या तो कोई स्टार होगा। तो सन है या स्टार है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा सन है, बहुत प्यारा सा सन है। सन तो एक ही है ना, होना भी चाहिए। सन है, तो सन से जब लाइट आएगी तो रेयर डेंसर, रेयर डेंसर, रेयर डेंसर, रेयर डेंसर, ये करते हुए आएगी। और रेयर डेंसर जब करेगी तो क्या पढ़ाया हूँ? रिफ्रैक्शन पढ़ाया हूँ। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां पर क्या होता है? बेंडिंग फिनोमेना होती है। एक ही मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंडिंग फिनोमेना। तो बेटा यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन उस रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? ये भाई साहब बैठे हैं, कौन? एटमॉस्फेयर। कौन? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ मेरी बात? तो यानी फिर सुनिए ध्यान से कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और उसके होने का कारण ये मैंने अलग से लिखा हुआ है, क्या है देखिए, वेरिएशन इन ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या लिखा हुआ है? वेरिएशन इन ऑप्टिकल डेंसिटी। ये जो मीडियम्स होते हैं ना, अलग अलग सबकी डेंसिटी होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो डेंसिटी में चेंज होने की वजह से क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। और लाइट जहां से आ रही है वहां से बेंड होते हुए चली जाती है। तो ये फिनोमेना हमने समझ लिया। अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट घिसे पिटे पुराने से क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई डू स्टार ट्विंकल एट नाइट? रात को तारे क्यों टिमटिमाते हैं? पोयम सुनी होगी तुमने, सुनी ना? कौन सी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू स्टार ट्विंकल एट नाइट? रात को जो तारे होते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं? तो लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। क्या लॉजिक है? कि सर यहाँ पे स्टार्स होते हैं, स्टार से लाइट आती है, लाइट बहुत दूर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? वो वहां से। कहाँ से? बहुत दूर से आ रही है। बहुत दूर से लाइट आ रही है, बहुत सारे मीडियम पे ट्रेवल करके आ रही है, इसलिए जहां पे स्टार होता है उसकी जगह पे कहीं और दिखाई पड़ता है और रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो एक शब्द में क्या है? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आ रही बात? चलो दूसरा, कि सर अगर ऐसा है तो जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते? भाई प्लैनेट्स, ग्रह, मरकरी, वीनस, मार्स, ये क्यों नहीं टिमकल करते? तो इसका कारण समझिए कि देखिए, होता क्या है कि स्टार और प्लैनेट की अगर डिस्टेंस को हम कंपेयर करते हैं तो जो हमारे प्लैनेट्स है वो ज्यादा क्लोज है किसके? इन कंपैरिजन टू स्टार। तो क्या बोला मैंने? प्लैनेट्स आर मोर क्लोजर इन कंपैरिजन टू स्टार। स्टार्स की तुलना में जो हमारे ग्रह होते हैं वो सबसे पास में होते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक बात बताइए, क्या आपको मालूम है सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? और अगर आपको ये बात मालूम है कि सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है,
तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए देखिए, तो कहने का मतलब सर स्टार और प्लैनेट में कंपेयर करके हम यानी उनके डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं और उससे हम बता देते हैं सर प्लैनेट्स जो होते हैं वो ज्यादा क्लोज होते हैं इसलिए वो ट्विंकल नहीं करते हैं। तीसरा एक और बहुत बेहतरीन सा एडवांस सनराइज एंड सनसेट डिले। क्या होता है कि मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात को। होता क्या है कि जो हमारा सन है उसके बारे में तुमको ये बताने जा रहे हैं कि सूर्य उगने से पहले 2 मिनट पहले आपको दिखाई दे जाता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। क्या मतलब कि सर अभी सनराइज हुआ नहीं लेकिन फिर भी 2 मिनट पहले क्या होगा आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा और डूबने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई पड़ता है। यानी 2 मिनट का घपला सुबह है और 2 मिनट का घपला शाम को। टोटल कितने हो रहे हैं? 4 घपले हो रहे 4 मिनट के। और ये इसका कारण भी क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कारण भाई बेटा सन अपनी पोजीशन पे रहा होता है, अब दूर से रेस तो आ रही है, रेस तो आ रही ना, तो वहां से इसको ट्रेवल करने में बहुत सारे मीडियम को ट्रेवल पास करना पड़ता है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने के कारण आपको वो लाइट अपनी जगह से दिखाई अलग जगह से दिखाई पड़ती है। यानी जो 3 क्वेश्चन है कि स्टार्स टिमटिमाते क्यों हैं, दूसरा प्लैनेट क्यों नहीं टिमटिमाते हैं और सनराइज और सनसेट, इन तीनों फिनोमिना के पीछे जो लॉजिक है, जो आंसर है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो लगातार बच्चों जुड़े रहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और लगातार बच्चों पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त, कौन सा? मयंक सर। ठीक है बेटा।